तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो गए? एंड अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, एंड तक जरूर देख लेना। एंड इसके बाद आपका डिसीजन रहेगा देन आपको क्या करना है। एंड इस वीडियो में हम कुछ डिस्कस नहीं करने वाले हैं। लाइक आप सोच रहे हो कि हम AKTU के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, नहीं। आप सोच रहे होंगे कि AKTU का स्टेप लेने वाला है, नहीं। आपको क्या करना चाहिए, नहीं। सिंपली हम 3 से 4 चीज़ें, ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो आप अभी कर रहे हैं। एंड अगर अभी तक आप वो करना बंद नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर आपको दिक्कत होने वाली है। ओके, तो सिंपली से कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे जिस थोड़ा सा आपको जो देखने का नज़रिया वो क्लियर हो जाएगा। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बेनिफिट हो जाएगा। एंड कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये ऑलरेडी कर रहे होंगे, एंड कुछ होंगे जो बंद कर देंगे या करने वाले होंगे। ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज पटेल एंड आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ AKTU यूनिवर्सिटी एंड यू आर वाचिंग कैंपस सर्किट। तो स्टूडेंट्स, इस टाइम पे मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं किस चीज़ को लेके, यूपी टेक काउंसलिंग को लेकर। तो देखो यार, ये एक पार्ट है आपके, ठीक है। अब ये कैसा पार्ट है तो सिंपली देखिए, मैं इसमें ज़्यादा बोलूँगा नहीं। ओके, सो मैं बोल रहा था कि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो अभी आपको ये चीज़ें क्लियर कर लेनी कि आपको इन फ्यूचर क्या करना है। एंड अभी से ये चीज़ें क्लियर करके चलोगे ना तो आपको जब कॉलेज ज्वाइन कर लोगे जब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत ज़्यादा माइंडसेट होगा। एंड उस टाइम पे आप कन्फ्यूजन में चले जाएंगे एंड वो आपका ही नुकसान होने वाला उस चीज़ को लेके। ओके, दिन अगर हम बात करें कि इस टाइम पे 3 तरीके के बच्चे एग्जिस्ट कर रहे हैं। यस, यूपी टेक काउंसलिंग को लेके 3 तरीके के। कौन कौन से? जो चिल घूम रहे हैं। यस, उनको कुछ नहीं है, बस उनको लगता है कि कॉलेज मिल ही जाएगा, हमारी 1.5-2 लाख 3 लाख रहेंगे, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। उनका चिल इसलिए क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि उनको क्या करना है कुछ चीज़ों को लेके। एंड दूसरे बच्चे कौन से आते हैं? वो आते हैं टेंशन वाले। अब भैया टेंशन वाले कौन है? तो देखो यार, वो हैं जिनको अभी क्लियर नहीं है गोल, रैंक उनकी भी अच्छी है बट उनको भी ये नहीं पता कि कौन से कॉलेज में जाना है। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि उनको आगे क्या करना है, गेट करना है या प्लेसमेंट के लिए जाना है। ओके, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देती कॉलेज सिलेक्शन पे। यस, क्योंकि अगर आप प्लेसमेंट जाएंगे तो प्लेसमेंट के तरीके के कॉलेज सर्च करेंगे ना, उस तरह के कॉलेज को रैंक करेंगे। देन अगर आप गेट के लिए प्रिपरेशन करेंगे, गेट के लिए सोच रहे होंगे तो आप गेट के तरीके के कॉलेज सेलेक्ट करेंगे कि जो अटेंडेंस में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, गेट का वहाँ का रिजल्ट अच्छा आ रहा हो, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि ये सारे फैक्टर आपको एक अच्छा प्लेसमेंट या अच्छी गेट रैंक लाने में बहुत हेल्प करता है। देन अगर हम बात करें तीसरे, जो तीनों ले रहे हैं, टेंशन में भी है, चिल में भी है। टेंशन क्यों ले रहे हैं? कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली में करना क्या है। चिल क्यों है? क्योंकि पता ही नहीं क्या करना है। देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं कि बस अरे यार मिल जाएगा, ठीक है, रैंक अच्छी है, कॉलेज मिल जाएगा, जो मिलना होगा देखेंगे कॉलेज जाने के बाद। ओके, तो सिंपल से मेरा ये कहने का मतलब है कि अभी से आपको सारी चीज़ें क्लियर करके चलनी है। आप टेंशन वाले मूड में चले जाइए या चिल वाले मूड में चले जाइए। अगर आप दोनों में जा रहे हैं तो फिर वो आपके लिए खतरा होने वाला है। ओके, एंड इन लोगों से थोड़ा बच के रहना है अगर ये आपके साथ यूपी टेक की काउंसलिंग करा रहे हैं। देन अगर हम बात करें कि भैया इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है, कि हमको समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली में कि हम क्या करें, तो देखो मैं यहाँ पे अपना प्रमोशन करने बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं सिंपल से ये बता रहा हूँ कि आप किसी का भी पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए जो बहुत ही मिनिमम प्राइस पे दे रहे हैं। ओके, लाइक आप चॉइस फिलिंग का भी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको 200-300 में एक बढ़िया से आपकी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग मिल जाएगी। ओके, जिससे आपको एक लग जाएगा कि अच्छा मेरे रैंक पे ये कॉलेज एग्जिस्ट करने वाले हैं, तो मैं ये कॉलेज में थोड़ा सा टारगेट कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं देख सकता हूँ इन कॉलेजों के बारे में, उनकी वेबसाइट पे जाके और भी चीज़ें। ओके, देन अगर हम बात करें कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, गांव से हैं, एंड उनको लगता है कि यार 1000, 2000, 300 खर्च करना बेकार है। आई एग्री, क्योंकि जब मेरी काउंसलिंग हो रही तब मैंने भी सोचा था एंड मैंने नहीं ली थी। बट वहाँ पे फिर आपको मेहनत करनी पड़ जाएगी। यस, और अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप आलसी नहीं हैं तो आप मेहनत कर लीजिए, आप रिसर्च कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, रिव्यू देख लीजिए, उनकी वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, डायरी बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अच्छा ये कॉलेज में ये अच्छा है, ये फैक्टर है, अच्छा ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये सारी चीज़। तो आपको मेहनत करनी है, दिन आपके पैसे बच जाएंगे। बट अगर आप पैसे नहीं बचाना चाहते एंड आप एक अपनी रैंक पे बेस्ट कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, किसी का भी हो, चाहे हमारा कर लीजिए या फिर जो अदर काउंसलर है उनके ज्वाइन कर लीजिए। बट मेरी यही मानना है कि आप पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि भाई देखो, मैं एक्चुअली में ये है कि आपकी 2 लाख रहेंगे, 3 लाख रहेंगे, नो मैटर, जो होना तो वो हो चुका है। ओके, अब उसके बारे में सोचना उतना कोई बेनिफिट नहीं दे सकता, बट जो इन फ्यूचर आने वाला उसके बारे में आप सोचिए ना। ओके, सो मेरा सिंपल ये कहना है कि आप किसी का भी पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए एंड वहाँ से आप
क्या कहते हैं अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। मैं देखो मेरा इस वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं था, बट जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी, मैंने कमेंट सेक्शन देखे, तो मुझे एक चीज़ लगी कॉमन कि बच्चे इस टाइम पे पैनिक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, टेंशन में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक तरफ तो एक ही ने न्यू वेबसाइट बनाई तो उसकी तरफ से प्रॉब्लम हो रही है, यस, तो वहाँ पे तो उसके बारे में हम बात करते रहते हैं एक दो दिन में, क्योंकि नोटिफिकेशन आते रहते हैं एंड जो अदर्स है वो सारी चीज़। देन अगर हम बात करें कि इस टाइम पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, अरे ठीक है जो होगा देखा जाएगा, तो भाई ऐसे भी नहीं रहना है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ एक्चुअली में कि अभी से आपको क्लियर करके चलना है। आप घर में डिस्कशन कर लीजिए, भैया से डिस्कशन कर लीजिए, आपकी जो बड़े हो फैमिली में जिनसे आप ये बनते हो, या फिर आपके जो टीचर रहे हो कॉलेज स्कूल में या ट्यूशन में कहीं पे भी, जिनसे आप थोड़ा खुल के बात कर सकते हैं, या भैया के दोस्त होंगे जिनसे आप थोड़ा खुल के बात कर सकते हैं और उनको इस बारे में नॉलेज होगी, या फिर जो इंजीनियरिंग लाइन में उनसे आप बात कर सकते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या सारी चीज़ें हैं, जिससे आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा एंड वो बेटर सजेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं तो आपको क्लियर कर लेना है अभी से, देन आपको थोड़ा सा मेच्योर बनना पड़ेगा, ओके। एंड डोंट वरी, टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करता रहूँगा, आप मुझको अपना बड़ा भाई समझिए। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन करके आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे 2 नंबर दिख रहे होंगे, इन पे कॉन्टैक्ट करके अगर आप पेड प्रोग्राम के लिए सोच रहे हो या फिर फर्दर डिटेल के लिए, आप तो ये 2 नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल फॉरवर्ड कर दी जाएगी, ओके। देन देखो मैं इतना ही बोलूँगा इस वीडियो पे एंड तक कि टेंशन नहीं लेना है यार, ठीक है, जो होना होगा हो जाएगा, बट अपने एंड से बेस्ट देना है एंड अपने एंड से सारी चीज़ें अच्छी करनी, जिससे हमको 4 साल बाद पछताना ना पड़े, रिग्रेट ना हो। क्योंकि देखो मैं आज बताता हूँ, आपका आज का एक डिसीजन आपको 4 साल बाद वो डिप्रेशन में कैसे बदल देगा आप समझेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे कोई न्यू आरसीसी में आ गया, ओल्ड आरसीसी में आ गया, तो वो आप सोचेंगे जिन्होंने पेड प्रोग्राम नहीं लिया था या फिर जिन्होंने अच्छे से रिसर्च करके खुद कॉलेज नहीं लिया था, आप सोच रहे होंगे कि उनके रैंक पे उनको उस टाइम पे बेस्ट कॉलेज और अच्छा मिल सकता था। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझको आरईसी कन्नौज में लास्ट राउंड तक सीएससी मिल जाती, ठीक है, लेकिन मैं आरईसी प्रतापगढ़ लेके बैठ गया, मैंने फ्रीज कर दिया था, ओके। और आरईसी कन्नौज बता क्योंकि वो ओल्ड है तो वहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी हैं एंड वो पहले से स्टेब्लिश है। तो देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, जो न्यू होती है वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, आई नो आपको भी पता, बट जो ओल्ड होते हैं वहाँ पे ऑलरेडी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल चुका होता है, ओके। सो मेरा ये सिंपल सा कहना है कि आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी एंड टेंशन नहीं लेना है, काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी हो हम हैं आपके साथ, कमेंट सेक्शन खुला है, कर दो आराम से कमेंट, जो भी डाउट आ रहा हो हम सॉल्यूशन आपको बता देंगे, ओके। कुछ बताना था, जब आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, 4th राउंड हो जाएगा फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे या फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद, एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको एक्चुअली बताऊंगा कि आपको कॉलेज लाइफ में पहले साल या पहले सेम में क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, जो आपके अगले 3 से 3.5 साल लाइफ में इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। कि जो मैंने गलती करी, जो मेरे दोस्तों ने गलती करी, उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। देन आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा मुझको ये अभी नहीं करना है, ऐसी चीज़ें नहीं बतानी है, अपनी कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं करनी होती, ओके। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना यूपी टैग से या इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करना चाह रहे हो, सब कुछ, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम यूपी टैग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखो एंड टेंशन नहीं लेना, कैंपस सर्किट है एंड धीरज भैया आपके साथ हैं, ओके। सो टेंशन नहीं लेना, सब अच्छा ही होगा एंड जो भी प्रॉब्लम आएगी धीरज भैया एंड कैंपस सर्किट टीम आपके साथ खड़ी मिलेगी आज से लेके 4 साल तक, ओके। सो बाय बाय, ख्याल रखो एंड अच्छी चॉइस फिलिंग करना, अच्छा कॉलेज लेना, ओके। जाओ भाई, हो गया वीडियो खत्म, अब अच्छे से लेना, ओके, टेंशन नहीं लेना है हम।